हाय, जब स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने की बात आती है तो वॉरेन बफेट एक ऐसा नाम है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि फोकस ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी, नॉट अर्निंग्स पर शेयर। इसलिए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आरओई क्या है, बिजनेसेस के लिए आइडियल आरओई कितनी होनी चाहिए, हम ईपीएस की बजाय आरओई को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं, आरओई हमें एक कंपनी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इंक्रीमेंटल आरओई कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेगा। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आरओई क्या है। सिंपल लैंग्वेज में आरओई एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का मेजरमेंट है। आरओई हमें यह बताता है कि शेयर होल्डर्स इक्विटी के 1 रुपये के लिए कंपनी कितने रुपीस का प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। अगर हम उसके फॉर्मूले की बात करें तो आरओई इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट अपॉन इक्विटी। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने 10 लाख रुपीस लगाकर एक रिटेल बिजनेस स्टार्ट किया। एक साल बाद सारे एक्सपेंसेस और टैक्सेस को डिडक्ट करने के बाद अगर आपके पास 1 लाख रुपए बचते हैं तो आपके बिजनेस की आरओई होगी 1 लाख अपॉन 10 लाख यानी कि 10%। लेकिन इस 10% से हमें बिजनेस के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक बिजनेस के लिए आइडियल आरओई कितनी होनी चाहिए। 10% आरओई अच्छी है या नहीं, ये समझने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी को समझना होगा। आइडियली हर एक बिजनेस को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से हायर रिटर्न्स अर्न करने की कोशिश करनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यानी कि कैप एम का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। जब कोई इंडिविजुअल या बैंक किसी कंपनी को लोन देते हैं तो उनको ऑलमोस्ट 12 से 14% पर ईयर रिटर्न मिलता है। तो अगर वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो इससे ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि इक्विटी में ज़्यादा रिस्क है और इसमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जैसे रेगुलर इनकम भी नहीं मिलती। इसलिए एक बिजनेस के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12 से 14% से ज़्यादा होगी। जब एक बिजनेस में ग्रोथ आती है तो इसकी आरओई कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए एज अ थंब रूल जो बिजनेस 15% से ज्यादा की आरओई जनरेट करते हैं उनको गुड क्वालिटी बिजनेस कंसिडर किया जाता है। लेकिन जब बात आरओई की आती है तो एक और फाइनेंशियल रेशियो ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर का नाम जरूर आता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में ये डिस्कस करते हैं कि ईपीएस के बजाय आरओई को प्रेफर क्यों किया जाता है। जब हम ईपीएस की बात करते हैं तो हम इसमें एक बिजनेस के सिर्फ 2 एस्पेक्ट्स को ही कंसिडर करते हैं। फर्स्ट है कंपनी की अर्निंग्स और सेकंड है कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। हालांकि एक कंपनी की अर्निंग्स इसके ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को इंडिकेट करती है, लेकिन सिर्फ ये मैट्रिक इनफ नहीं है। हमें ये भी जानना चाहिए कि इसकी बैलेंस शीट कितनी एफिशिएंट है, और यहीं पर आरओई अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि आरओई में आपको बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ का भी पता चलता है। चलिए वापस उसी एग्जाम्पल से ही कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं जिसकी आरओई 10% थी। आपने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके वो बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन अगर आपके कोई फ्रेंड सिर्फ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके भी एक साल में 1 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं तो उसकी आरओई 20% होगी। इससे हमें ये पता चलता है कि कैपिटल एफिशिएंसी के मामले में उसका बिजनेस आपके बिजनेस से ज्यादा एफिशिएंट है। अब अगर हम ईपीएस की बात करें तो सपोज दोनों बिजनेसेस के आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1 लाख हैं, तो दोनों बिजनेसेस की ईपीएस सेम होगी क्योंकि अर्निंग सेम है और नंबर ऑफ शेयर्स सेम है। यहाँ पर ईपीएस सेम है, लेकिन हम जानते हैं कि आपके फ्रेंड का बिजनेस आपके बिजनेस से ज्यादा एफिशिएंट है और आरओई हमें ये बताता है। इसलिए हम ईपीएस के बजाय आरओई को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में ये डिस्कस करेंगे कि आरओई में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है। आरओई का फॉर्मूला बहुत सिंपल दिखता है और ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स हैं, पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इक्विटी। लेकिन इस फॉर्मूले को ब्रेक डाउन करने पर हम समझ सकते हैं कि इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए। एक सस्टेनेबल हाई आरओई बिजनेस में इनमें से आइडियली 1, 2 या फिर तीनों क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले बिजनेस के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हाई मार्जिन पर बेचे जाने चाहिए। दूसरा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में भी बिजनेस में ज्यादा सेल्स जनरेट होनी चाहिए। और तीसरा, मिनिमम इक्विटी इन्वेस्टमेंट में बिजनेस ऑपरेट होना चाहिए। जो कंपनीज इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करती हैं उनको सबसे बेस्ट माना जाता है। और अगर एक बिजनेस की आरओई लंबे समय तक अच्छी नहीं है तो आपको इन तीनों पैरामीटर्स को चेक करना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि कम आरओई की क्या वजह है।
अगर हम आरओई को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वेस्टिंग में अच्छे रिटर्न्स अर्न करने के लिए आपको इंक्रीमेंटल आरओई पर फोकस करना चाहिए। आरओई ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के कैपिटल के 1 रुपी से कितना एफिशिएंटली प्रॉफिट जनरेट किया जा रहा है। लेकिन इसी चीज को और डीपली समझने में इंक्रीमेंटल आरओई हमारी हेल्प करती है। इंक्रीमेंटल आरओई इंडिकेट करती है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हर एडिशनल यूनिट कितनी प्रॉफिटेबल होगी, और ये चीज स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सपोज एक बिजनेस की आरओई 20% है, लेकिन इसकी सेल्स या प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हो रही है, तो बिजनेस की वैल्यू स्टैग्नेंट रहेगी। लेकिन अगर एक बिजनेस की आरओई सिर्फ 15% है, लेकिन ये बिजनेस अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके सेल्स ग्रोथ ला सकता है, तो ये बिजनेस ज्यादा वैल्यूएबल है। इसीलिए आरओई के साथ साथ ग्रोथ पर भी फोकस करना चाहिए। आपको सिर्फ हाई आरओई वाली कंपनीज को ही प्रेफर नहीं करके उन कंपनीज को प्रेफर करना चाहिए जिनकी आरओई चाहे डिसेंट हो लेकिन ग्रोथ सस्टेनेबल हो, यानी कि इंक्रीमेंटल आरओई हाई हो। तो इस प्रकार हमने ये समझा कि आरओई की हेल्प से आप किस प्रकार बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इन्वेस्टिंग करते समय आरओई को कैसे यूज करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने ग्रो प्लस के नाम से एक नया चैनल लॉन्च किया है, जहां हम करियर, इन्वेस्टिंग, हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप भी अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ग्रो प्लस जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.